नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहां बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, मथुरा, अयोध्या, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, मुरादाबाद, अलीगढ़, फतेहपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, जालौन, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, बांदा और सिद्धार्थनगर जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से हमें देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मॉनसून ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पिछले कई दिनों तक लगातार हुई झमाझम बारिश के बाद अब मौसम का मिजाज फिर बदलता दिखाई दे रहा है। कई जिलों में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है और जैसे ही बादलों ने विराम लिया, वैसे ही उमस भरी गर्मी ने लोगों की मुश्किलें फिर बढ़ानी शुरू कर दी हैं। सुबह के समय हल्के बादलों के बीच धूप निकल रही है और दोपहर तक नमी इतनी बढ़ जा रही है कि लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक पूरे प्रदेश में व्यापक बारिश की संभावना कम रहेगी। हालांकि कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। लेकिन रुकिए, क्या ये सिर्फ कुछ दिनों का ब्रेक है या फिर उत्तर प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर बड़ा यू टर्न लेने वाला है? आगे मिलने वाली जानकारी आपके जिले की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है, इसलिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिए। प्रदेश के कई शहरों में लगातार 4 दिनों तक हुई जोरदार बारिश के बाद अब मौसम शुष्क होता दिखाई दे रहा है। शनिवार को सुबह तेज धूप निकली और दोपहर तक उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया। रात में भी गर्मी और चिपचिपाहट कम नहीं हुई। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों तक आसमान में बादल तो बने रहेंगे, लेकिन बारिश केवल खंडित रूप में ही देखने को मिलेगी। कई स्थानों पर बादल आएंगे लेकिन बिना बरसे आगे बढ़ जाएंगे, जिससे उमस और अधिक बढ़ सकती है। यही वो मौसम होता है जब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि बारिश नहीं होती और नमी लगातार बढ़ती चली जाती है। कानपुर समेत कई जिलों में मानसून की सक्रियता अब कमजोर पड़ गई है। पिछले 72 घंटों तक लगातार सक्रिय रहने वाला मानसून अब धीमा हो गया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 24 घंटों के दौरान केवल 2.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि एयरफोर्स वेदर स्टेशन पर 25.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड हुई। पिछले 2 दिनों में विश्वविद्यालय परिसर में कुल 38 मिलीमीटर और एयरफोर्स स्टेशन पर 98.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसके बावजूद अब बारिश की गतिविधियों में स्पष्ट कमी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान समय में ट्रफ लाइन उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा को छूते हुए गुजर रही है। ऊपरी वायुमंडल में 5 परिसंचरण सक्रिय हैं, जिससे कम दबाव का क्षेत्र तो बना हुआ है, लेकिन वातावरण में नमी लगातार कम होने के कारण बादलों का विकास सीमित हो गया है। यही वजह है कि व्यापक और लगातार बारिश की परिस्थितियां फिलहाल नहीं बन पा रही हैं। कृषि मौसम विशेषज्ञ अजय मिश्रा के अनुसार अभी भारी बारिश की संभावना नहीं है, हालांकि कहीं कहीं हल्की या छिटपुट बारिश कभी भी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में ही बारिश का असर अपेक्षाकृत अधिक बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश पर लगभग ब्रेक लग चुका है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक छिटपुट बारिश जारी रह सकती है। रविवार को कानपुर सहित 13 जिलों में, सोमवार को 9 जिलों में, मंगलवार को 14 जिलों में और बुधवार को 8 जिलों में ही वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां काफी कमजोर पड़ सकती हैं। ऐसे में दिन के तापमान के साथ साथ उमस भी लगातार बढ़ने की संभावना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले की सबसे सटीक और तेज मौसम जानकारी सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगले कुछ घंटों में मौसम फिर नया मोड़ ले सकता है। हालांकि पूरे प्रदेश में एक जैसी स्थिति नहीं रहने वाली है। मौसम विभाग ने गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज,
कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत लगभग 40 जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की आशंका बनी हुई है। लगातार बादल बने रहने और बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट भी दर्ज की जा सकती है। लेकिन क्या ये राहत पूरे उत्तर प्रदेश को मिलेगी या कुछ जिलों में उमस और गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा? इसका जवाब अभी बाकी है और आगे की जानकारी आपको चौंका सकती है। यहीं से तस्वीर और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि एक तरफ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादल अब भी सक्रिय बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी हिस्सों में बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने लगी है। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई से 15 जुलाई तक कहीं-कहीं भारी बारिश जारी रह सकती है, जबकि 12 जुलाई से 17 जुलाई के बीच कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा का दौर चलता रहेगा। इसके विपरीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई से 17 जुलाई तक केवल हल्की बारिश की संभावना है, यानी प्रदेश के दोनों हिस्सों में मौसम का मिजाज बिल्कुल अलग रहने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ कुछ दिनों की शांति है या फिर इसके बाद बादल एक बार फिर पूरे उत्तर प्रदेश पर जमकर बरसेंगे। इस रिपोर्ट का आखिरी हिस्सा आपको मौसम का पूरा संकेत देने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ गरज चमक भी देखने को मिली है। शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत लगभग 40 जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। दूसरी ओर लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में मानसून की रफ्तार पहले की तुलना में कमजोर पड़ गई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में व्यापक वर्षा की संभावना कम है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन अधिकांश जिलों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रहेगा। यही कारण है कि जहां बारिश नहीं होगी वहां उमस तेजी से बढ़ेगी और दिन के समय लोगों को चिपचिपी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 1-2 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना जताई गई है, क्योंकि फिलहाल कोई मजबूत मौसमी तंत्र उत्तर प्रदेश को प्रभावित नहीं कर रहा है। यही वजह है कि व्यापक और लगातार वर्षा की परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि मानसून पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। वातावरण में पर्याप्त नमी बनी हुई है और स्थानीय स्तर पर बादलों का विकास कभी भी हो सकता है। इसलिए जिन क्षेत्रों में फिलहाल धूप निकल रही है वहां भी अचानक बादल घिर सकते हैं और हल्की या मध्यम बारिश हो सकती है। यही वजह है कि लोगों को मौसम के बदलते मिजाज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। खेतों में काम कर रहे किसान, खुले क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूर और लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अगर आपके जिले में अभी धूप निकली हुई है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बारिश का खतरा टल गया है। मौसम अगले कुछ घंटों में भी करवट बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार तथा दोस्तों के साथ जरूर साझा करें, ताकि हर किसी तक समय रहते सही मौसम की जानकारी पहुंच सके।